नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रोग्राम में। आज 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या जेपीएससी में उम्र सीमा की जो बाध्यता 35 वर्ष रखी गई है, क्या उसे बढ़ाकर अब ज़रूरत है कि पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, यानी कि 2011 का जो कट ऑफ डेट निकाला गया था पिछली बार, क्या उसे ही रखना चाहिए? क्यों? इस पर विस्तृत बातचीत करेंगे। कॉमर्स वाले से जो बीएड किए हुए हैं, क्या उनके पास कोई ऑप्शन है? और तीसरा कि जेटेट का आंदोलन तो वापस हुआ, क्या सोनी कुमारी के जजमेंट आने के पहले तमाम नियुक्ति पर रोक लग जाएगी? और 3000 शिक्षा विभाग में क्लर्क की बहाली आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। बिहार में संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है, लेकिन झारखंड में संविदा कर्मी आंदोलनरत हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी आंदोलन में इस समय आमरण अनशन पर है। उनकी डिमांड है कि उनको नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। लेकिन आज की प्रमुख खबर जो होगी, जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं को लेकर के एक साथ वैकेंसी लाने की तैयारी कर रहा है। एक साथ वैकेंसी आ रही है, लेकिन पहले से ही विवाद शुरू हो गया है। पहले तो रिजर्वेशन को लेकर कुछ छात्र संगठन आंदोलन पर बैठे हैं, जिनका कहना है कि ये सही नहीं हो रहा है और फिर से पुरानी जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसे लेकर अगर सुधार नहीं किया गया तो मामला लिटिगेशन में चला जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये आ रहा है कि 1 फरवरी 2021 को अगर कट ऑफ डेट तैयार किया जाता है और इसी तारीख को 35 वर्ष की आयु मैक्सिमम की बात की जाती है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, यानी कि 2016 में अंतिम एग्ज़ाम हुआ था जेपीएससी का, 2016 के बाद ये एग्ज़ाम अब 2021 में आयोजित हो रहा है, यानी कि बैठे ही बैठे 5 साल हो गया। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे इतने दिनों से, उनका इसमें कसूर आखिर क्या है? उनकी क्या कसूर है कि उनको परीक्षा लिखने से वंचित कर दिया जाए? हालांकि विज्ञापन जो 2020 में निकाला गया था, उसमें 2011 के अगस्त महीने में कट ऑफ रखा गया था। इससे स्टूडेंट्स को बहुत खुशी हुई थी। लेकिन अब जो नियमावली नई आई है, उसमें 1 फरवरी 2021 को कट ऑफ है। अगर 1 फरवरी 2021 को कट ऑफ हो जाता है तो इससे भारी दिक्कत सामने आ जाएगा और हजारों छात्र परीक्षा लिखने से वंचित हो जाएंगे। जाहिर सी चीज़ है कि विज्ञापन निकलते साथ ही समस्या शुरू हो जाएगी। हालांकि मई के अंतिम सप्ताह में या फिर जून के प्रथम सप्ताह में पीटी एग्ज़ाम होगा, ये तय हो गया है। मेंस सितंबर अक्टूबर में होगा और सरकार कोशिश कर रही है कि 2021 में इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। हालांकि विज्ञापन में जिस प्रकार से सीट बताया गया है 250, इसे लेकर के भी विवाद शुरू हुआ है। एक और तो बोलने के लिए 4 सिविल सेवा की झारखंड की परीक्षा एक साथ हो रही है, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन सिर्फ 250, यानी कि 6ठी जेपीएससी में अकेले 326 वैकेंसी थी और अभी 4 सिविल सेवा का एक साथ परीक्षा और विज्ञापन में सिर्फ 250 वैकेंसी का जिक्र करने से स्टूडेंट्स नाराज हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ एक कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। हमारा एक ट्विटर कैंपेन चल रहा है, विनय कुमार सिंह 1510 के नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट है। आप इससे जुड़ेंगे, जिसमें आपके सोशल मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बनाया जाता है। हम आपको बता दें, हमारा इरादा किसी भी परीक्षा को रोकने की नहीं होती है, लेकिन जो बहुसंख्यक स्टूडेंट हैं जिनके साथ अन्याय होता है, उस मुद्दे को हम हमेशा उठाते हैं। आप घर में बैठ कर के तैयारी कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, vinayisacademy.com से जुड़ सकते हैं और आपके पास जो मुद्दा होता है उस मुद्दे को आप हमें सीधा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जेपीएससी पर जेपीएससी नियमावली तैयार हुई है, कई चीज़ों को दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन जेपीएससी जब जब अच्छा करना चाहती है तब तब कुछ गलत हो जाता है। 6ठी जेपीएससी में यही हुआ था, रिजल्ट जल्दी से निकालना चाहती थी, लेकिन जल्दबाजी में हिंदी अंग्रेजी का नंबर जोड़ दिया गया। तमाम लोगों ने कहा कि ये तो पूरा अन्याय है, और है भी, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी को मेरिट पर नहीं रखने की बात की गई थी। लेकिन अब जेपीएससी की भूल हो चुकी है और फिर उसे सुधारने के लिए जेपीएससी ने ये भी कहा कि उनका ये मानना है कि चूंकि कुल पूर्णांक उसने 1050 लिख दिया था, लिहाजा उस दृष्टिकोण से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और नया सवाल आ रहा है कि क्या झारखंड लोक सेवा आयोग इस बार अपनी जो सारी गतिविधियां उसको सही तरीके से संचालित कर पाएगी,
क्योंकि अभी से अगर विवाद शुरू हो गया है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा है कि आगे चल करके कहीं मामला लिटिगेशन में माननीय उच्च न्यायालय के पास फिर से नहीं चला जाए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के पास छठी जेपीएससी भी गया था। 28,000 बच्चों को परीक्षा लिखने का मौका भी मिला था। फिर उसी उच्च न्यायालय ने परीक्षा के बाद कॉपी को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि यह सही नहीं होगा। अब उस 28,000 बच्चे को यह भी नहीं पता है कि मेंस में उसने जो परीक्षा लिखा था उसमें उसका नंबर कितना आया होगा। हालांकि कॉपी चेकिंग सभी लोगों की हो गई थी और दिन 326 लोगों का रिजल्ट आया है। उनको भी डर सता रहा है कि कहीं हिंदी इंग्लिश वाले मुद्दे पर हाईकोर्ट यू टर्न वाला डिसीजन नहीं दे दे। इसलिए इस बार जेपीएससी को सोच समझकर सब कुछ फैसला तय करना चाहिए और आपको कमेंट करना है कि क्या उम्र सीमा में छूट देना चाहिए, क्या ये छूट जरूरी है। जेटेट को लेकर 22 जनवरी को होने वाला आंदोलन तो स्थगित हो गया था। इन्हें उम्मीद थी कि इनके बारे में अच्छी घोषणा हो जाएगी, लेकिन सरकार ने पूरा यू टर्न मारते हुए ये बता दिया है कि नई नियमावली जो बन रही है इसमें 12 वाली नियमावली में बदलाव हो रहा है और अब जेटेट 2016 का सीधा नियुक्ति वाला सपना टूट सकता है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि 2016 टेट वाले को एक स्टेज का और परीक्षा देना ही पड़ेगा, यानी कि वो दबाव की रणनीति काम नहीं आई। जो मुख्य सचिव से लास्ट वार्ता हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि सोनी कुमारी का जजमेंट फरवरी में आएगा, 8 फरवरी के बाद, और जैसे ही ये जजमेंट आएगा उसके बाद ही कोई नियुक्ति हो पाएगी। और इसी बीच में सरकार ने नई नियमावली को भी हरी झंडी दे दी है। क्या स्टूडेंट्स की सोच से अलग सरकार की सोच है? क्या स्टूडेंट की सोच से ज़्यादा अच्छा थिंक टैंक सरकार के पास है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि पिछले कई वर्षों से स्टूडेंट्स आंदोलन की राह पकड़ते हैं और 2-3 दिनों में ही आंदोलन उनका समाप्त हो जाता है, लेकिन कोई ठोस और सॉलिड बुनियाद नहीं बन पाता है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े लोग हैं और तमाम लोगों का संगठन होने के बाद भी सरकार पर प्रेशर डालने में यूनियन नाकामयाब हो जाती है। हालांकि बाद में वो दोष हमारे ऊपर मढ़ देती है कि आप यूनियन के अगेंस्ट में बोलते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर यूनियन सही से काम करे तो सरकार आपकी बात को सुनेगी, क्योंकि इतना बड़ा संगठन 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट टेट पास करके सर्टिफिकेट लेके 2013 से और 2016 से घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बच्चों का इतना बड़ा संगठन है, फिर भी ऐसा क्या कारण है कि सरकार हमेशा यू टर्न ले लेती है? सोचने वाली बात है। नया जेटेट को लेकर भी नियमावली बन रहा है, इसकी परीक्षा भी होने वाली है और जून के महीने में कई एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि तमाम एग्ज़ाम टाइम पर हो। कई मंत्रियों से हमारी कल देर शाम को बातचीत हुई है। जो झारखंड के कोचिंग संघ का धरना था उसमें कई मंत्री पहुंचे थे, कई विधायक और सांसद पहुंचे थे। उनसे सीधी बात में उन्होंने कहा है कि जून तक का सरकार को मौका देना चाहिए और जून तक में नियुक्ति की जाएगी। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या कॉमर्स वाले को एग्ज़ाम में मौका मिलेगा? पिछली बार सरकार ने कहा था कि कॉमर्स से जो लोग टेट पास किए हैं वो चूँकि बीएड कर चुके थे तो उन्हें सोशल साइंस में मौका मिलेगा। बिहार में और उत्तर प्रदेश में यही होता आया है, इसलिए झारखंड में भी ये मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। हालांकि जेएसएससी ने आज कहा है कि 3000 वैकेंसी वो लाने वाली है शिक्षा विभाग में। 3000 क्लर्क की बहाली होगी, लेकिन ऐसी सूचना कई बार आती है अखबार के माध्यम से और स्टूडेंट अब इतना सीरियस भी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी की सूचना यूट्यूब पर तो आ जाती है, अखबार में छप जाती है, प्रैक्टिकली कहीं भी नज़र नहीं आता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है vinayisacademy.com और हमारा ट्विटर अकाउंट है विनय कुमार सिंह 1510। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।